अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बस जी, ये मेरा व्लॉग जो है ना, ये इतना ही टाइम ले लेता है। हालांकि मैं अपनी वीडियो बना चुकी हुई होती हूँ, लेकिन बस आजकल मसरूफियत ही कुछ दूसरे टाइप की चल रही है और इतनी मसरूफ़ होती हूँ ना कि फिर इसकी एडिट शेडिट जो है ना, वो मैं फिर उठा रखती हूँ बात के लिए। तो बस आज की वीडियो मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ कि मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। और ज़ाहिर है कि बिरयानी जो है वो है मेरी बेटी की फरमाइश पर, जिसे ये वाली बिरयानी वैसे तो घर में सबको ही बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि चलो मैं बिरयानी बना देती हूँ। और जाना था शॉपिंग पर, क्योंकि पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं शॉपिंग पर गई थी और मैंने क्या क्या चीज़ें ली। उस दिन तो खैर मैंने कुछ थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की थी, तो फिर मुझे नेक्स्ट डे भी जाना पड़ गया। और फिर वहाँ से मैंने प्लान किया कि मैं चली जाऊँगी अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ। और क्योंकि हो रही थी पहले मेरी छोटी वाली बेटी के पेपर्स, तो पेपर्स ख़त्म होने के बाद मेरी सिस्टर ने बुलाया था कि जब पेपर्स ख़त्म हो जाए तो रहने के लिए आ जाओ। तो बस मेरा भी जो है ना वो माइंड बन गया और दिल जो है फ़ौरन खिंचने लगा कि चलो मैं भी चलती हूँ। कुछ दिन अच्छा लगता है ना कि घर से बाहर थोड़े घर की जिम्मेदारियों से निकल कर कहीं जाएं और खूब सुकून लें, आराम करें। तो बस यही कुछ मेरे साथ भी होता है आजकल के घर की जिम्मेदारियों से मैं चाहती हूँ थोड़ा सा फ़रार। तो बस मैं बनाने लगी थी बिरयानी। मैंने कहा यहाँ पर मैं रखती हूँ बिरयानी बनाकर घर में, क्योंकि मेरी फिर दो बेटियाँ और हस्बैंड घर में ही होंगे। तो बस मैं जो अपनी बिरयानी बनाती हूँ ना, तो उसके लिए ही मैंने ये किया कि प्याज ब्राउन किया है और उसको निकाल लिया है। और अब मैं हरी मिर्चें, पुदीना, प्याज और दही, इनको मैं ग्राइंड करके एक तरफ रख लूँगी। और उसी पतीली में जिसमें से मैंने प्याज निकाला है ना, तो उसमें मैंने टमाटर जो है तकरीबन 3 पाव कट करके डाल दिया है उनके गलने के लिए। और एक तरफ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा चिकन आलू को मैं थोड़े से नमक, अदरक, लहसुन और बस पानी हल्का सा डाल के मैंने उनको गलाव के लिए छोड़ दिया। और फूड कलर भी मस्ट है, उससे बिरयानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो वहाँ पर मैंने गलने के लिए वो छोड़ दिया है। और प्याज को मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। और इस अरसे में टमाटर भी अच्छे तरीके से जो है ना, मैं उनको थोड़ी सी घुटाई कर रही हूँ, क्योंकि वो जब छिलके हो जाते हैं ना तो खाने में आते हैं वो भी नहीं अच्छे लगते और थोड़ी सी ग्रेवी बन नहीं पाती। तो बस लीजिए जी, बस यहाँ पर इतनी जल्दी ये बिरयानी तैयार होती है ना, जिसको मैं कहती हूँ झटपट बिरयानी, झटपट चिकन बिरयानी। इतनी जल्दी ये बिरयानी तैयार होती है कि यकीन करें कि अगर आपके घर में मेहमान आ गए हो ना, तो होता यही है कि मेहमान से बातें करते करते मैं ये बिरयानी बना लेती हूँ और मेहमानों को यकीन भी नहीं आता कि मैंने जो है वो खाना भी बना लिया है। तो बस यहाँ पर मैंने चिकन वगैरह डालने के बाद 2 पैकेट मैं अमूमन डालती हूँ। तो चावल आज कम थे, 1 किलो, तो मैंने इसके अंदर 1.5 किलो बॉम्बे बिरयानी का जो है वो पैकेट डाल दिया है। और बस यहाँ पे थोड़ी घुटाई करूँगी और थोड़ा सा भूनूंगी। साथ में मैंने इसमें नमक डाला है और जो मेरे घर का मसाला है उसके अंदर से मैंने सूखा पिसा धनिया डाल दिया है। अच्छा, रेड मिर्चें नहीं डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, मैंने हरी मिर्चें पीस दी हैं। तो इसलिए बस यहाँ पे प्याज, दही, पुदीना और हरी मिर्च जो मैंने अभी ग्राइंड करके रखी थी ना, बस उसको ही इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए कि बातों ही बातों में ये इतनी जल्दी से ये कोरमा तैयार हो जाता है ना। और चावलों का क्या है कि वो तो मैंने भिगो के पहले से ही रख दिया होता है सुबह से ही, जब मेरा प्लान होता है। और बस उसको 3 कन्नी मैं जैसे नथार लिया मैंने, उसको एक साइड रख दिया था। तो बस यहाँ पर मैं अपनी 2 पतीलियों में 2 तह लगा दूँगी अलग अलग, ताकि ये 2 दिन की बिरयानी हो जाए। तो जाने से पहले ये करना ही पड़ता है, क्योंकि घर में 2 मेरी बेटियां और होंगी, हस्बैंड भी होंगे। तो मैं तो चूँकि जा रही थी अपनी सिस्टर के घर, तो इसलिए मैं अभी करूँगी ज़रा एंजॉय, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा होता है कि अपना भी वक्त चाहिए होता है। मुसलसल घर में घरदारी करते करते एक थकन सी हो जाती है, जहनी थकन भी हो जाती है, जिस्मानी थकन तो होती ही है।
तो ऐसे में वाकई चाहिए कि कहीं ना कहीं निकल जाए, मतलब अगर हम नहीं जा सकते शहर से बाहर घूमने फिरने, तो बस अपने किसी बहन के यहाँ, अपनी अम्मी के यहाँ, भाइयों के यहाँ, बस इस तरह से ना निकल जाया करें। तो मतलब शुगल भी हो गया, तफरी भी हो गई और कुछ रेस्ट भी कर लिया। तो जनाब यहाँ पर देखें बिरयानी हो गई तैयार, लाजवाब बिरयानी, और इतनी खुश शक्ल, इतनी प्यारी कि मुझे तो बस इस बिरयानी पे प्यार ही आ जाता है। इतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी जायके में भी बनती है ना। तो बस यहाँ पर मैंने कहा कि मैं और मेरी छोटी बेटी, हमने कहा कि निकलने से पहले हम खा पी लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जाना था मुझे शॉपिंग पर, क्योंकि पिछली वाली शॉपिंग मेरी रह गई थी अधूरी। तो आज मैं अपनी छोटी बेटी के साथ होंगी और शॉपिंग भी करूंगी मज़ीद, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई अभी बाहर जाने वाला है। तो बस जैसे ही लग पता जाए ना कि कोई बाहर जा रहा है, तो बस वो तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि ये भी भेज दूँ, वो भी भेज दूँ। मतलब ये कपड़े वगैरह तो हो ही जाते हैं, लेकिन साथ में ये कि कुकिंग का भी होता है कि फरमाइश आई हुई है कि ये भी पकाना है, वो भी पकाना है। तो मैंने कहा कि पहले मैं ये शॉपिंग वाली चीज़ें कर लूँ, उसके बाद कुकिंग वाली चीज़ें बना के और उसको रखना होगा। तो जनाब मैं पहुंच गई थी अपनी सिस्टर के घर शॉपिंग के बाद, और ये है रात के 2 बजे का मंज़र, क्योंकि इसके बाद जो है मेरी जो भावज हैं, भाई हैं, वो लोग भी यहीं आ गए थे। तो बस यहीं पे खाना लगा दिया था और हम सब, ज़ाहिर मैं भी शॉपिंग करके आई थी और इत्तेफाकन मेरी सिस्टर है ना, वो भी शॉपिंग से ही आ रही थी। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे जो भी उनके यहाँ पका हुआ था, बिरयानी भी लेकर गई थी मैं, तो बस हम लोग जो है वो नाश्ता वाश्ता, मतलब रात का खाना खाया हमने। और तो जनाब ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे फिर बच्चों की फरमाइश पर यही हुआ कि भाई लाला आप तो बिरयानी बनाएं, क्योंकि आपकी बिरयानी बहुत मज़े की होती है। तो बस यहाँ पर छोटी बहन और मैं, हम दोनों ही किचन में लगे हुए थे, और मिलजुल के काम करने का जो मज़ा है ना, वो वाकई कहीं भी नहीं है। एक्सट्रीमली मज़ा, गपशप लगाते हुए, और चाहें तो गॉसिप्स भी कर लें, बहुत ही मज़ा आता है इस वक्त जब हम फैमिली की बातें कर रहे होते हैं और अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे होते हैं। तो भाई यहाँ पर भी ऑल टाइम फेवरेट चिकन बिरयानी बन रही थी। रेसिपी वही है जो अभी मैं अपने घर में पिछली रात बनाकर आई थी। तो जनाब ये स्टिकर्स हैं जो इन्होंने दराज से मंगाए थे, और अमूमन दिखाए जाते हैं किचन के साथ ही इसको स्टिक करना, लेकिन वो बेचारी ना उधर जल ही गए, आग लग गई उसमें। तो खैर वो भी एरिया उनका ख़राब हो गया वहाँ से। बच्चे यहाँ पर अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब ये मेरे भतीजा और भतीजी आते हैं तो भतीजे का मेन मकसद होता है कि वो PS5 खेलें। तो जनाब वो वही खेल रहे हैं बैठकर, और सुबह का टाइम है तो यहाँ पर पराठे, अंडे, सालन, जैम, जेली रख दिया है कि जो भी उठे वो खाता जाए। हुआ क्या है कि रात हम लोग काफ़ी देर तक गपशप लगाई हम लोगों ने, सुबह हो गई थी, और ये जी मंज़र है सुबह का ही, और तकरीबन कोई 1 या 1:30 बज रहे हैं, और उस वक्त बारिश हुई हुई थी। तो मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था, बहुत ही आफत। तो लेकिन चूँकि ख़वातीन जो है वो मौसम एंजॉय करने के बजाय सिर्फ ये करती हैं कि मेहमानदारी करना है, तो हम चूँकि आए हुए थे तो बेचारी छोटी सिस्टर जो वो किचन में लगी हुई थी, हालांकि मैंने उनसे कहा भी कि तुम चली जाओ, तुम्हें अगर जाना है अपनी छत पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम सब यहाँ बैठ के एक साथ अभी। तो चूँकि खाने में टाइम था तो बस शाम के लिए सिस्टर ने समोसे, चिप्स और ये सारी चीज़ें मंगा ली, क्योंकि इतने लेट सब ने नाश्ता किया था ना कि अभी किसी का भी खाने का मूड नहीं था। तो बस यहाँ पर अभी हम एंजॉय कर रहे थे मौसम को भी, माहौल को भी, और एक साथ बैठने के बाद जो गपशप का सिलसिला शुरू होता है ना, तो वो फिर ख़त्म होने वाला नहीं होता है। लाइक आपकी चाय भी ख़त्म हो जाए और आपकी समोसे भी ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पर जो है बच्चे समेत हम सब एंजॉय कर रहे थे, और बस
जनाब पी ली चाय शाय और हो गया है ये रात का टाइम। तो बस रात के टाइम जो हमने बिरयानी बनाई थी, साथ सलाद रायता भी बना लिया, तो बस अभी इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई होता यही है कि जब सब इकट्ठे होते हैं ना, तो टाइम टेबल का कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता है, कब सुबह हो रही है कब शाम होती है। तो हम मुसलसल जो हैं बस गपशप और ज़रा सी आउटिंग, कभी हम छत पे चले जाएं, कभी हम बेवक्त की चाय पीते हैं रात में बैठ के। तो जनाब ये उससे भी अगले दिन की है, जब मेरी भतीजी की फरमाइश थी कि सब्ज़ी बनाएं, यानी कि तोरी बनाएं। तो उनकी फरमाइश पर तोरी बना रहे हैं और ये जो है कस्टर्ड की तैयारी हो रही है। तो मुझे दिया गया है फ्रूट के चलो बैठकर काटो। तो जाहिर है भाई जब हम गए हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम सिर्फ बैठे ही रहें। तो बस मुसलसल गपशप के साथ हम ये सारे काम कर रहे थे। तो यहाँ पर कस्टर्ड भी तैयार कर लिया है, साथ में बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं और तरोई भी हमने चढ़ा दी है अपनी भतीजी की फरमाइश पर कि उन्हें तरोई बहुत पसंद है। तो इस असना में जो है ना फिर से फुहार पड़ने लग गई थी, तो पॉपकॉर्न का मेरा भी दिल चाह रहा था और बच्चों का भी। तो मैंने कहा चलो मैं पॉपकॉर्न बनाती हूँ, और वो भी स्वीट्स वाली। तो ये मैंने बनाई गुड़ वाली पॉपकॉर्न। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है, और आप लोगों में से किस किस को पसंद है। तो मैं अक्सर पॉपकॉर्न जो है ना शाम में या रात में जब बैठे हों, गपशप लगाने का मूड होना, तो फिर ये बनाकर फिर हम लोग सारे बैठते हैं और ये खाते हैं। तो इसी असना में मेरी सिस्टर हैं, उनकी फ्रेंड आ गई जो साथ ही रहती हैं। फिर हम सब मिलकर छत पर आ गए, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था कि घर में बैठने वाला तो नहीं था ये। आजकल वाकई कराची का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो बस हम सब यहाँ आ गए थे छत पर और मौसम को एंजॉय कर रहे थे। तो इस वक्त ऐसा होता है ना कि जैसे उम्र 55 दिल बचपन, तो दिल वाकई बचपन वाला ही हो जाता है। तो हम सब यहाँ पे खूब तफरी कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे और साथ में अपनी बातों को भी इंजॉय कर रहे थे। जैसे बच्चे होते हैं ना कि जब बारिश होती है तो सारे बच्चे बाहर भाग जाते हैं। तो इस वक्त यही हो रहा था कि हमने अच्छा मौसम देखा और हम भी छत पर आ गए थे कि हम भी थोड़ा सा भीग लें। और मैं भी अपना कुछ एक बचपना एंजॉय कर रही थी। एक सीढ़ियाँ थी, मैं उस पर चढ़कर बैठ गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत तेज़ हवाएं आ रही थी। तो बस यहाँ पर बात वही है कि उम्र कुछ भी हो जाए तो दिल को जवान ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम सब यही काम कर रहे थे, कभी हम छत के ऊपर जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ भी चढ़ जा रहे थे और खूब हमने यहाँ पे अपनी फ़ोटोशूट की, बहुत मज़े किया। बस जी 2 दिन रहने के बाद मैं वापस आ गई वहाँ से। लेकिन शॉपिंग मैं अपने इस व्लॉग में भी नहीं, अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।